बुराई का बदला। पाठ की भूमिका। बुराई का बदला पाठ में सांप के माध्यम से बच्चों को बुराई तथा अन्याय से दूर रहने और अत्याचार का विरोध करने की प्रेरणा दी गई है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास जागेगा। महात्मा जी के द्वारा दी गई सीख से उनका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। किसी गांव के किनारे में एक खेत था। उस खेत में एक बाम्बी में जहरीला सांप रहता था। वे भोजन की तलाश में अपनी बाम्बी से निकलकर खेत में इधर उधर घूमता रहता था। हाँ, यदि कोई व्यक्ति उसके समीप आ जाता तो उसे काट लेता था। उसके काटने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने डर के मारे उस खेत की ओर जाना छोड़ दिया था। एक दिन गांव के कुछ गडरिये खेत से कुछ दूर अपनी भेड़ें चरा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी उसी खेत की ओर जा रहे हैं जहां सांप की बाम्बी थी। गडरिये चिल्लाए, महात्मा जी, तनिक रुकिए, उस खेत की ओर मत जाइए, वहां एक जहरीला सांप रहता है। महात्मा जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, मैं सांप को वश में करने का मंत्र जानता हूँ। महात्मा जी को अपनी ओर आता देख सांप फुफकारता हुआ उनकी ओर बढ़ा। महात्मा जी घबराए नहीं, वे जोर जोर से किसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। मंत्र का उच्चारण सुनते ही सांप केंचुए की भांति धरती पर लौटने लगा। तब महात्मा जी ने सांप के समीप जाकर कुछ कहा। सांप ने पूछा, महाराज, अब मुझे क्या करना होगा? महात्मा जी बोले, तुम लोगों को काटना छोड़ दो और मेरा बताया हुआ मंत्र जपते रहो। 1 महीने बाद मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। दिन बीतते गए। सांप ने लोगों को काटना छोड़ दिया। धीरे धीरे सांप का भय लोगों के मन से जाता रहा। अब तो बच्चे उस पर कंकड़ पत्थर भी फेंकने लगे थे। बच्चों के डर से अब सांप केवल रात में ही बाहर निकलता था। भरपूर शिकार ना मिलने के कारण धीरे धीरे वे कमजोर होता गया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। महात्मा जी वापस उसी खेत में आए। सांप ने उन्हें देखकर प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे कमजोर देखकर उसका कारण जानना चाहा। सांप ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। महात्मा जी ने सांप को समझाया, बेटा, मैंने तो इतना ही कहा था कि किसी का अहित मत करो। मैंने ये कब कहा था कि दुर्व्यवहार व अत्याचार करने वालों से अपनी रक्षा ना करो? तुम अपना विरोध प्रकट करने के लिए फुफकार तो सकते थे। बच्चों, इस कहानी में एक बड़ी सीख छिपी है। हमें बुराई तथा अन्याय को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम बुराई व अन्याय को बढ़ावा ही देते हैं। भले लोगों की फुफकार ही बहुत होती है। बुरे लोगों में डटकर सामना करने का साहस नहीं होता। वे विरोध की फुफकार सुनकर डरेंगे और भाग जाएंगे। निहित जीवन मूल्य। जो सच्चाई की राह पर चलते हैं, उनकी फुफकार में भी ताकत होती है। झूठ का सहारा लेकर ज्यादा दूर तक नहीं चला जा सकता।